नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी एडीओ की एमसीक्यूज की क्लास है जो यूट्यूब पर सीरीज चल रही है। उसके संबंध में काफ़ी क्लास पहले भी हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्लास मिस है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एडीओ के प्लेलिस्ट में क्लास देख सकते हैं। यकीनन आपको फायदा होगा, क्लास देखिए। अगर आप बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी चाहते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसकी भी क्लास हमारे प्लेलिस्ट में है। आप उसको भी ढूंढ के देख सकते हैं। पॉलिटी के लिए पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र है, एनटीपीसी के लिए हमने इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, वो भी है। ठीक है दोस्तों, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। दोस्तों, हमारे संस्था के द्वारा एडीआई, एडीओ और आबकारी आरक्षक के कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप कोर्स के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो संस्था के मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक नई खुशखबरी देना चाहूंगा दोस्तों, सीजी टेट का एग्जाम आने वाले फरवरी में होने वाला है। तो सीजी टेट और शिक्षक भर्ती दोनों के लिए हमारी संस्था के द्वारा नया कोर्स लॉन्च किया गया है। आप जरूर उसको परचेस करिए और अपनी तैयारी करिए। देखिए दोस्तों, मैं यही बोलूंगा कि अभी बहुत अच्छा समय है, तैयारी करने का समय है। 9 महीना बहुत है। अच्छे से अभी अगर आप अपनी तैयारी पुख्ता रखते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे समय कम होगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो आपको कोर्स के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप जरूर हमसे संपर्क करिए। चलिए आज की क्लास चालू करते हैं। यह हमारे कल का क्वेश्चन है। पता नहीं मेरे से क्यों हर बार 10 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, पता नहीं, अब शायद रावण भगवान हमसे खुश नहीं होंगे 10 सिर वाले, इसलिए 10वां क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। यहां क्या सही नहीं है पूछा था दोस्तों, क्या सही नहीं है, और मैंने क्या सही है बता दिया था। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे से गलती नहीं होती, होगी, इंसान हो, गलती होगी। सीख रहे हो, गलती होगी। अगर आप सच में सीख रहे हो तो गलती बहुत अच्छी है। ठीक है, तो देखो, यही चीज हमसे एग्जाम हॉल में होता है। मेरा भी माइंड ऑटो रीड मोड में चले जाता है। यहां नहीं है, नहीं पढ़ पाते, घर आके देखते रहे तो नहीं है लिखा था। यही गलती होती है, इन्हीं को ही रोकना है। पढ़ा तो रहा हूं, साथ में साथ गलतियों के द्वारा हम सीख भी रहे हैं। तो यहां सही नहीं है। ठीक है, पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते, ये सही है भैया, है ना। ग्राम पंचायत में 15 पंच निर्वाचित होते, 5 मनोनीत होते, ये गलत है ना। जनपद पंचायत अध्यक्ष पंचों को नामित करते, ये भी गलत है ना। मिनिमम पंच 10 होते, ये सही है। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट निकालते हैं, ये भी सही है। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते, मतदान करते, ये गलत है। ठीक है, तो गलत क्या है दोस्तों? गलत है 2, 3 और 6। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 6। ठीक है, मैंने ऑप्शन ए बता दिया था। देखो, ऐसे ही गलती होती है, ऑप्शन होगा सी। तो चलो दोस्तों, आज की अपनी क्लास चालू करते हैं। टॉप 25 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पसंद नहीं आएंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको पसंद नहीं आएंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा भैया। क्वेश्चन पसंद आए या फिर ना आए। ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर के ज्यादा हैं, पर हमको पूरी तैयारी करनी है। इससे भी मैं तगड़ा रिवीजन कराऊंगा। अगर मैंने क्वेश्चन लाया है तो कुछ सोच समझ के लाया है। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जनपद पंचायत के संगठन के विषय में सही क्या है? जनपद पंचायत कैसे बनती है? जनपद पंचायत कैसे बनती है? ठीक है, तो सबसे पहले कौन? निर्वाचित सदस्य, जो चुनाव जीत के आए हैं। कौन? निर्वाचित सदस्य। उसके बाद इधर क्या आएंगे? इधर आएंगे विधायक। ठीक है, और उसके बाद आएंगे सरपंच। इन लोग जनपद पंचायत में रहते हैं। चलिए, निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, हाँ, ये जनपद पंचायत के सदस्य है। राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को जो पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हैं, निर्वाचित हुए हैं। यहां बोल रहे हैं ऐसा विधायक जिसका विधायकी क्षेत्र
उस जनपद पंचायत के क्षेत्र में पूरी तरह आता है या थोड़ा बहुत भी आता है, वो आदमी जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होगा। ठीक है, मान लो कोई विधायक है, ठीक, कोई विधायक है, उसके विधायकी क्षेत्र में वो जनपद पंचायत या पूरा पढ़े या थोड़ा सा पढ़े, वो विधायक उस जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बन जाता है। वही बोल रहा है, ये भी सही है ना। राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य है ना जिसका निर्वाचन क्षेत्र उस खंड के नगरीय क्षेत्र में पड़ता हो, पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ने वाला विधायक जनपद का सदस्य, जिला का सदस्य नहीं होगा। वो तभी होगा जब उसके निर्वाचन क्षेत्र में जहां से वो चुनाव जीता है वहां क्या है, जनपद आए या जिला है। ठीक है, तो पूरा नगरीय क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, समस्त सरपंच नहीं आते, केवल 20% सरपंच आते हैं, ये भी सही है। जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, जनपद पंचायत में लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, उन लोग डायरेक्ट जिला पंचायत में जाते हैं। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा सदस्य जिला पंचायत में जाएंगे, विधायक जो है जो जनपद में भी रहेगा और जिला में भी रहेगा, सरपंच लोग जनपद में रहते हैं, जनपद अध्यक्ष लोग जिला में रहते हैं। पूरा रिवीजन हो गया। ऑप्शन देखते हैं सही क्या है, 1, 2 और 5 सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, 1, 2 और 5 सही है। देखो जनपद पंचायत का तबाही टाइप से अपन गठन कर लिए। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, है ना, रास्ता बहुत लंबा है, जाना बहुत दूर है। मनरेगा अंतर्गत मातृत्व भत्ता प्राप्त करने के लिए 12 माह में न्यूनतम कितना दिन कार्य करना आवश्यक है ना। आपको पता है अगर कोई गर्भवती स्त्री है, अगर वो बच्चे को जन्म देती है, उसको मातृत्व भत्ता मिलेगा कितना, 1 माह का वेतन। मातृत्व भत्ता कितना मिलता है, 1 माह की मजदूरी। पर उसको ये पाने के लिए 1 साल में मिनिमम कितना दिन काम करना पड़ेगा दोस्तों, 50 दिन। मिनिमम 50 दिन काम करोगे तभी मातृत्व भत्ता मिलेगा। और पहले ये कितना था, 15 दिन था, जिसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 50 दिन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, है ना। धीरे धीरे पंचायती राज का वेटेज कम होगा क्योंकि बहुत से क्वेश्चन कर लिए। मनरेगा और योजनाओं पे ध्यान ज्यादा केंद्रित करेंगे अभी अपन। ठीक है, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण क्या है, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण क्या है बताइए। ये सब रोग तो बहुत बहुत है भैया, पढ़ना पड़ेगा पशुओं के रोग, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है पशुओं की एंथ्रेक्स बीमारी से। ठीक है, यह बीमारी कैसा है, जीवाणु जनित है ना, बैक्टीरिया से होता है। पूछ लेगा एंथ्रेक्स रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से। क्या होता है, पशु आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। इसमें क्या होता है, 48 से 72 घंटे में, 48 से 72 घंटे में पशु मर जाएगा। का लक्षण क्या है, लक्षण है तेज बुखार। क्या, तेज बुखार। ठीक है, तेज बुखार, नाक, मुंह और गुदा स्थल से रक्त स्राव, जिसके कारण पशु की मृत्यु हो जाती है। चलिए ऑप्शन सी, पूरा डिटेल बता दिया, इससे 2-3 क्वेश्चन बन गया। अगला, मनरेगा अंतर्गत कार्य हेतु आवेदन करने वालों में महिलाओं को कितनी प्रतिशत प्राथमिकता दी जाएगी। मनरेगा में महिलाओं को कितनी प्रतिशत, 100 में से कितनी महिलाओं को काम देना है, आपको पता है 100 में से 33% महिलाओं को काम देना है। हमारे यहाँ लगभग 50% को दे रखे हैं। मनरेगा का भी लेटेस्ट डेटा पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो मनरेगा अंतर्गत जो आवेदन करेंगे उनमें 33% महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन। नियत नेल्लानार योजना में छत्तीसगढ़ की कितनी ग्राम पंचायतें शामिल है, ग्राम पंचायतें बोल रहा है। अभी देखो मैं 5 क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। जिला कितना शामिल है जी, जिला है 5, है ना। विकास खंड कितना शामिल है, विकास खंड है 8, है ना। उसके बाद ग्राम पंचायत कितनी शामिल है, 45, है ना। और उसके बाद गांव कितने शामिल है, 95। लो पूरा डेटा एक साथ। ठीक है, नियत नेल्लानार योजना कब चालू की गई थी, 15 फरवरी 2024 को। पहले 5 किलोमीटर कैंप का दायरा था, उसके बाद अमित शाह जी आए और कितना किलो कर दिए, 10 किलोमीटर कैंप के दायरे में आने वाले सभी गांव को क्या किया जाएगा, सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बहुत धूम मचा रहा है ये, है ना। मतलब आधारभूत सुविधा जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, सबको जितनी योजना है सबको लागू करवाएगा अपने कैंप के 10 किलोमीटर के एरिया में सुरक्षा प्रदान करके। 5 जिला, 8 विकास खंड, 45 ग्राम पंचायत, 95 गांव में चल रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये हो गया नियत नेल्लानार परियोजना, पूरा खत्म। ठीक है, गाय के दूध में पानी की मात्रा भैंस की तुलना में क्या होती है, कम होता है या ज्यादा होता है। आपको पता है भैंस का दूध मोटा होता है, गाय का दूध पतला होता है। गाय के दूध में पानी की मात्रा भैंस की तुलना में
अधिक होगी। चलिए, सबसे ज्यादा 91% पानी होता है गधी के दूध में, ठीक है। 87% पानी होता है गाय के दूध में, ठीक है। उसके बाद भैंस के दूध में 82% पानी होता है, ठीक है। सबसे कम पानी किसके, बकरी के कि भेड़ के दूध में, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। मिनी स्टेडियम योजना से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। मिनी स्टेडियम योजना, आपको पता है गांव में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए, गांव में खिलाड़ियों को, टैलेंट को बाहर निकालने के लिए वर्ष 2015-16 से, कब, 15-16 से गांव में मिनी स्टेडियम योजना प्रारंभ की गई है। अगर आपके गांव में भी कहीं बना होगा तो जरूर कमेंट करके बताइए कि सर हमारे गांव में ये योजना बनी है और ये हम अभी पढ़ रहे हैं। मिनी स्टेडियम योजना 2015-16 में चालू किया गया है। कहां मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? मिनी स्टेडियम का निर्माण 3000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांव में ग्राम पंचायत में किया जाएगा। मिनी स्टेडियम के लिए 3 से 5 एकड़ भूमि देगी ग्राम पंचायत जिसमें स्टेडियम बनेगा। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट जनवरी 2025 तक 205 मिनी स्टेडियम बनाने हैं, ठीक है। तो ये सभी डेटा सही है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। मिनी स्टेडियम योजना एक बार में खत्म। एक प्रश्न में, कब चालू हुई? 2015-16 में। काम क्या है? गांव में प्रतिभा को उभारने के लिए 3000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा, ठीक है। एकदम आपका बड़ा नहीं, मिनी स्टेडियम, ठीक। उसमें जगह कितनी लगेगी? 3 से 5 एकड़ ग्राम पंचायत जगह मुहैया करवाएगी। और कौन सी योजना के तहत चलेगा? मुख्यमंत्री समग्र विकास, ग्रामीण समग्र विकास योजना के अंतर्गत जनवरी 2025 तक कुल 205 मिनी स्टेडियम की अनुशंसा की गई है, ऑप्शन डी। कमेंट करके बताइए आपके गांव में बना है क्या इस योजना के तहत। चलिए, मनरेगा अंतर्गत ई मास्टर रोल कितने समय के लिए जारी किया जाता है? बताइए कितने समय के लिए आपका ई मास्टर रोल जारी होगा, है ना। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसकी पूरी कहानी बताता हूं। ई मास्टर रोल जारी होता है 1 सप्ताह के लिए, और जैसे ही ई मास्टर रोल बंद होगा उसके 15 दिन के अंदर आपको मजदूरी भुगतान की जाएगी। 15 दिन के अंदर आपको मजदूरी भुगतान नहीं की गई तो प्रथम 30 दिवस के लिए 1/4 क्या मिलेगा? प्रथम 30 दिवस के लिए, सॉरी, मजदूरी भुगतान नहीं की गई तो प्रतिदिन कितना ब्याज मिलेगा? 0.05%। बची हुई मजदूरी पर आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। मैं बेरोजगारी भत्ता का बताने लग गया था। 1 सप्ताह के लिए मास्टर रोल बनता है। मास्टर रोल क्लोज होने के 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिलेगा। 15 दिन में आपको पेमेंट नहीं मिला तो प्रतिदिन 0.05% क्या मिलेगा? विलंब शुल्क आपको मिलेगा, ठीक है। यह है मास्टर रोल। क्या होता है? आप जो काम में गए हो ना, आपकी उपस्थिति पंजी, बड़े बड़े कंपनियों में होता है मास्टर रोल, उपस्थिति पंजी। ये आज आया है नहीं आया है? मास्टर रोल को ऑनलाइन डाउनलोड करना है। मनरेगा में काम करने गए हो, जैसी काम क्षेत्र पे पहुंचे आपको मास्टर रोल डाउनलोड करना पड़ेगा। किसको? रोजगार सहायक को। रोजगार सहायक ऑनलाइन क्या करेगा? अटेंडेंस लगाएगा पहली बार। उसके बाद फिर जब काम खत्म होगा तो फिर दोबारा अटेंडेंस लगाएगा, फोटो खींचेगा कि लोग यहां पे थे, ठीक है। तो 1 सप्ताह के लिए मास्टर रोल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना का प्रारंभ कब किया गया? बताइए। मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना, ये क्या है? ये गांव में बुनियादी सुविधाओं के लिए योजना है। क्यों? गांव में शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली, मोबाइल, ये सब की सुविधा चाहिए। पर अधिकतर योजना किससे चलेगी? बिजली से चलेगी। तो बिजली भी जरूरी है, गलियों में रोशनी भी जरूरी है। तो मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना कब प्रारंभ की गई? 2014-15 से प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। आपके गांव में गली गली में खंबा लगा होगा, लाइट लगेगा, है ना। मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना ये 100% राज्य सरकार की योजना है। पूरा पैसा कौन लगाएगी? राज्य सरकार, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है? गांव में आधारभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित योजना है, ठीक है। कब चालू हुई? 2014-15 में, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध में मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूध में पाए जाने वाले विटामिन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, उपयुक्त सभी, है ना। आपको पता है दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं, दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं। और विटामिन बी समूह भी पाया जाता है, ठीक है। विटामिन बी समूह, बी समूह में क्या आएगा? बी समूह में आएगा विटामिन B12 और विटामिन B2, ठीक है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? है ना, विटामिन सी दूध में बहुत कम या नहीं पाया जाता, दूध में नहीं पाया जाता।
विटामिन सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, खट्टा, और खट्टा चीज दूध को फाड़ देगा, दूध खराब हो जाएगा, इसीलिए दूध में विटामिन सी नहीं होता, बाकी विटामिन ए, डी, ई के होते हैं। ठीक है, विटामिन सी जल में घुलनशील है और बाकी पूरे किसमें? वसा में घुलनशील है। चलिए, ये हो गया सभी विटामिन पाए जाते हैं, है ना। विटामिन सी नहीं पाया जाता, विशेष रूप से विटामिन बी समूह का बी12 और बी2 भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। मनरेगा अंतर्गत जारी जॉब कार्ड कितने वर्षों के लिए मान्य होगा? आपको पता है जॉब कार्ड बनता है एक परिवार का, और कितने वर्षों के लिए मान्य होगा? 5 वर्षों के लिए। 5 वर्ष बाद उसको अपडेट कराना पड़ेगा और फिर आपको तुरंत दे दिया जाएगा। नियम है, अगर जॉब कार्ड आप ही के पास होना चाहिए, ग्राम पंचायत वाले या कोई भी जॉब कार्ड को रखा है तो उसको सजा हो जाएगी धारा 25 के तहत। ठीक है, तो धारा 25 है या क्या है? कमेंट करके बताइए। जॉब कार्ड अपने पास नहीं रखना है, 5 वर्ष के लिए मान्य होता है जॉब कार्ड। ठीक है, चलिए, जॉब कार्ड किसको जारी किया जाता है? एक परिवार को, प्रति परिवार को, हर सदस्य को नहीं किया जाता। मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? आपको पता है ये 100% राज्य सरकार की योजना है। पूरा पैसा कौन लगाएगा? राज्य सरकार लगाएगी। कब चालू हुआ है? अभी पढ़े ना, कब चालू हुआ है? ये 2014-15 में चालू हुआ है। कब? 2014-15 में। 100% राज्य सरकार की वित्त पोषित योजना है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों जो क्या करते हैं, पूरे पेपर को बिगाड़ते हैं, इनको भी करना बहुत जरूरी है ना। बड़े बड़े कूट वाले क्वेश्चन तो सही है, हम लोग वहां पे कॉन्सेप्ट लगा के उसको बना लेंगे, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन जिसमें याद रहना बहुत जरूरी है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, इनमें तुक्का नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें याद जरूरी है। चलिए, ऑप्शन ए, अगला क्वेश्चन, दूध को ठंडा करने के क्या कारण है? दूध को क्यों ठंडा करते हैं? जमाने के लिए, पनीर बनाने के लिए, जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए, सभी असत्य। कोई भी चीज को ठंडा करने का कारण यही है कि वो खराब मत हो, जीवाणु को रोकने के लिए। ठीक है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए दूध को ठंडा रखा जाता है। जीवाणु बढ़ेंगे, दूध फट जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन, जिला पंचायत विकास निधि योजना का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? जिला पंचायत विकास निधि योजना का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। तो ये भी राज्य सरकार के द्वारा, 100% राज्य सरकार वित्त पोषित योजना है। ठीक है, वित्त पोषित योजना है, और इसमें क्या होता है? पैसा किसको दिया जाता है? जिला पंचायत सीईओ को। जिला पंचायत सीईओ को दिया जाएगा। फिर सीईओ पैसा किसको देगा? अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को और सदस्य को। ठीक है, अध्यक्ष को मिलते हैं 15 लाख, ठीक है, एक साल में। उपाध्यक्ष को 10 लाख, सदस्य को 4 लाख। ये क्या है? जिला पंचायत विकास निधि। 10, 15, 4 कौन देगा? सीईओ देगा। सीईओ को कौन देगा? राज्य सरकार देगा। जिला पंचायत विकास निधि योजना, ठीक है, 16-17 में चालू की गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड जारी करने की इकाई क्या है? वयस्क व्यक्ति, प्रति परिवार की महिला मुखिया, प्रति परिवार के पुरुष मुखिया, एक ग्रामीण परिवार। कंफ्यूज नहीं होना है, एक ग्रामीण परिवार, है ना। जॉब कार्ड जारी करने का अर्थ है एक ग्रामीण परिवार। ये जॉब कार्ड रहेगा, इसमें 5 लोगों का नाम है ना। समझिए कहानी को, ये जॉब कार्ड रहेगा, 5 वयस्क अकुशल श्रमिकों का नाम है। ठीक है, इनको रोजगार मिलेगा। तो ये जॉब कार्ड में 100 दिन रोजगार मिलेगा, प्रति व्यक्ति को 100 दिन नहीं मिलेगा। ये जॉब कार्ड में 100 दिन रोजगार मिलेगा, और इन 100 दिनों को ये 5 में बांटा जाएगा। ये केंद्र सरकार का हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार 50 दिन और देगी। टोटल इस जॉब कार्ड में 150 दिन रोजगार मिलेगा, और ये 150 दिन को ये 5 लोगों में अलग अलग बांटा जाएगा। कोई जरूरी नहीं है बराबर बांटे, लेकिन बांटा जाएगा। एक जॉब कार्ड में 150, ऐसा नहीं है कि हर एक सदस्य को 150 दिन, ऐसे में तो वो कमाने ही नहीं जाएगा जी, मनरेगा में ही लखपति बन जाएगा वो। ठीक है, चलिए, तो एक जॉब कार्ड में 150 दिन छत्तीसगढ़ में, केंद्र सरकार 100 दिन, है ना। ग्रामीण परिवार, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। रिंडरपेस्ट रोग, रिंडरपेस्ट रोग, ठीक है, रिंडरपेस्ट रोग कैसा है? देखो, कारण पूछता है हमेशा। रिंडरपेस्ट रोग है वायरस जनित रोग, विषाणु जनित रोग है दोस्तों। इसका नाम है, अन्य नाम है कैटल प्लेग, कैटल प्लेग, है ना। अन्य नाम क्या है? कैटल प्लेग। रिंडरपेस्ट रोग, कैटल प्लेग वायरस जनित रोग है। ठीक है, ये अधिकतर किसको होता है? जिनके खुर 2 भागों में बटे होते हैं,
जिन भी पशुओं के खुर दो भागों में बटे होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, है ना, जिनके खुर दो भागों में बटे होते हैं उनको होता है ये। ठीक, लगभग विश्व से समाप्त हो गया है ये बीमारी, लगभग विश्व से समाप्त हो गया, बहुत कम है। रिंडर पेस्ट, ठीक है, कैटल प्लेग। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकासकरण का पुनर्गठन कब किया गया? कल हम लोग गठन पढ़े थे, गठन कब किया गया है? 2012 में। गठन कब किया गया है? 2012 में। पुनर्गठन अभी अभी किया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पुनर्गठन कब किया गया है? जुलाई 2024 में किया गया। इसका काम क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में तीव्र और सर्वांगीण विकास करना, बुनियादी सुविधाएं, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, नेटवर्क, इनकी उपलब्धता लाना, तीव्र और सर्वांगीण विकास करना, इस विकास प्राधिकरण का काम है। गठन किया 12 में, पुनर्गठन 2024 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोग का गलत हो जाएगा। दूध का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? पानी का तो 100 है, दूध का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? चलिए बताइए, कमेंट करिए, फटाक से बताइए अगर आपको पता है दूध का बॉइलिंग पॉइंट। सर क्वेश्चन अजीब लग रहा है, बिल्कुल अजीब है, और यही अजीब क्वेश्चन आपका वहां पे दिमाग को अजीब करेगा और वो दिमाग पूरे पेपर को अजीब कर देगा। इसीलिए सब चीज को पढ़ना जरूरी है दोस्तों, कहीं नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं, है ना। सब पढ़ेंगे, जो पूछो वो बताएंगे। तो भैया दूध का बॉइलिंग पॉइंट होता है 101 अंश सेंटीग्रेड, ठीक है। लगभग दूध का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100.5 अंश सेंटीग्रेड, तो यहां 101 लिया जाएगा। अब ये हो गया सेंटीग्रेड में, है ना। अब क्या बोले, अब ऐसा है जो एग्जाम ले रहा है वो हमारे फूफा जी हैं, हमसे नाराज हैं, तो भैया वो बोलेगा मेरे को सेंटीग्रेड में नहीं फ़ारेनहाइट में बनाओ, तो यहां पे 212.9 फ़ारेनहाइट, है ना। सेंटीग्रेड में 101 अंश सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 212, ठीक है। अब ये बोलेंगे कि दूध, पानी तो 100 में उबल जाता है, दूध क्यों ज्यादा में उबलता है? क्योंकि दूध में बहुत से विटामिन, प्रोटीन और खनिज होते हैं जो दूध को कठोर बनाते हैं। जैसे एक क्या होता है, शुद्ध जल, मृदु जल, और एक कठोर जल। अगर अशुद्धियां मिला दे तो वो कठोर हो जाएगा, सेम इसमें ये सब मिले होते हैं, इसीलिए थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर में उबलता है, ठीक है। चलिए, 101 अंश सेंटीग्रेड। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मनरेगा के संबंध में असत्य कथन पर विचार करिए दोस्तों, मनरेगा के संबंध में असत्य कथन पर विचार करिए। मनरेगा के प्रथम चरण का प्रारंभ 2 फरवरी 2006 को छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में हुआ, बिल्कुल सही है। कौन सी धारा के अनुसार? 4(1) के अनुसार। मनरेगा की धारा 4(1) के अनुसार लागू हुआ था। प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 को, है ना, 11 जिलों में लागू हुआ, ये सही है। अपने को असत्य खोजना है तो ये तो सही हो गया। मनरेगा के द्वितीय चरण का प्रारंभ 1 अप्रैल 2007 से हुआ 5 जिलों में। 5 नहीं है भैया, 4 जिले हैं। 4 जिले क्या है? रायजी कोमा में 4 जिले क्या है? रायजी कोमा में, ठीक है। रायपुर, जांजगीर, कोरबा, महासमुंद, ये मेरे को काट दो, रायजी कोमा में, ठीक है। ये हो गया, तो 4 जिले थे, पहले 11 जिले फिर 4 जिले, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। मनरेगा के तृतीय चरण का प्रारंभ 1 अप्रैल 2008 से, बिल्कुल, राजनांदगांव जिला, राजनांदगांव नहीं भैया, चालू हुआ दुर्ग जिला से, अपना दुर्ग, है ना, ये भी गलत है। मनरेगा के अंतर्गत वन अधिकार पत्र धारक अनुसूचित जाति परिवार को 150 दिन का रोजगार मिलता है, मिलता है। कौन देता है? केंद्र सरकार, यहां छत्तीसगढ़ लिखा है, ये भी गलत। अब देखो, इतना बारीकी चाहिए अपने को, चाहिए निशाना अर्जुन जैसा, है ना। जोश जोश में शुरू का पढ़े, बात का पढ़े नहीं। क्वेश्चन हो गया जय माता दी, लेस रॉक, पीछे मुड़, तेज चल, ऐसा नहीं, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ना है। मनरेगा में फोकस करेंगे अभी 1-2 क्लास, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, प्रथम चरण का प्रारंभ हुआ 2 फरवरी 2006 को छत्तीसगढ़ के 11 जिले में धारा 4(1) के अनुसार, एकदम मंत्र जैसा निकलना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मनरेगा का द्वितीय चरण 1 अप्रैल 2007 से 5 जिलों में नहीं, 4 जिलों में, रायजी कोमा में। मनरेगा का तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 से, राजनांदगांव नहीं, दुर्ग जिले से। मनरेगा के अंतर्गत वन अधिकार पत्र धारक को 150 दिन का रोजगार बाय डिफॉल्ट मिलता है, पर वो 150 दिन का रोजगार केंद्र सरकार देता है, छत्तीसगढ़ नहीं, है ना। तो ये भी गलत हो गया।
तो असत्य कथन क्या है? 2 3 4। ये है दोस्तों क्वेश्चन का लेवल 2 3 4। ठीक है, चलिए अभी जो संडे को कल बॉइलिंग इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है उसमें भी 2 3 पंचायती राज के क्वेश्चन है, उसको भी अपने को करना है ना। सही क्या है? सही पूछ रहा है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, क्योंकि जनपद पंचायत का अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट एक सदस्य होता है जो एक क्षेत्र से जीत के आया होता है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल सही। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है और इस निर्वाचन में चुने हुए सदस्य, पदेन नहीं, चुने हुए सदस्य मतदान करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो पूछता ही है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और उस सामान्य प्रशासन समिति में अन्य समिति के सभी अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, वही चीज बोल रहा है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। हाँ, होता है। ठीक है, उसके बाद जनपद पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समिति का पदेन सदस्य नहीं, ये हो गया गलत। स्थायी समिति में सदस्य उसी पंचायत के लोग रहते, चाहे ग्राम हो, जनपद हो, जिला हो। जनपद पंचायत की, जिला पंचायत की, कोई भी हो, है ना, वहां की शिक्षा समिति का उपाध्यक्ष कौन होता है? उप प्रमुख होता है। ठीक है, उसमें और शिक्षा समिति में एक महिला और एक अनुसूचित जाति जनजाति का होना आवश्यक है। ऊपर के 3 सही है, ऑप्शन सी 1 2 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में किसे पात्र नहीं किया गया है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना किसे पात्र नहीं किया गया है? पहला, गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाले सभी व्यक्तियों को। हाँ भाई, ठीक है, ये तो हो गया। गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को। ठीक है, ये भी हो गया। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त तथा बौने व्यक्तियों को, ये भी हो गया। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 6 से 14 वर्ष के निःशक्त बच्चों को जो अध्ययनरत नहीं है। गलत। अगर आप देखो, जो निःशक्तता है, बौनापन है, वो उम्र देख के नहीं आएगा, वो उम्र देख के नहीं आएगा। बेसिकली ये दिया जाता है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से अधिक सभी निःशक्त और बौने व्यक्तियों को, है ना। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो 6 से 14 वर्ष वालों को तभी मिलेगा पेंशन, 500 रुपए प्रति माह मिलता है। तभी मिलेगा जब वो स्कूल जाता हो। स्कूल भी किसके अंतर्गत? 21 का अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत तब मिलेगा। अगर 6 से 14 वर्ष का है और स्कूल नहीं जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा, बाकी ऊपर वाले को मिलेगा। इसका होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन घुमा दिया है, एक ऑप्शन चूज करना है तो अप्रोप्रिएट है ऑप्शन डी, है ना। तो भैया इसको नहीं मिलेगा अगर ये स्कूल नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध में मीठापन किसके कारण होता है? बताइए। दूध में मीठापन होता है लैक्टोज के कारण। दूध में मीठापन होता है लैक्टोज के कारण। और लैक्टोज क्या है? दूध में पाया जाने वाला एक शर्करा है, शक्कर है। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम तरीका बताइए। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम तरीका, है ना। एक कहावत है, दान की बछिया के दांत नहीं गिनते। दान की बछिया के दांत नहीं गिनते, मतलब दान में मिली हुई चीजों को, मुफ्त में मिली हुई चीजों को रोक टोक नहीं करते। जो मिल गया वो मिल गया। ठीक है, तो भैया दान की बछिया के दांत नहीं गिनते। दांतों से क्या होता है? उम्र का पता चलता है। तो दांत ही है क्या? सर्वोत्तम उम्र ज्ञात करने की विधि। ठीक है, पशुओं की आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है दांत, है ना। अब जो बच्चा है, पशु है, उसके 2.5 साल में, है ना, 2.5 वर्ष में एक जोड़ी दांत आता है। एक जोड़ी मतलब 2 दांत, एक जोड़ी दांत आएगा। और दांत कहां आता है? नीचे, ऊपर दांत नहीं रहता। जुगाली करने वाले पशुओं के नीचे दांत होते हैं, ऊपर नहीं होते, पूरे दांत नीचे रहेंगे। ठीक है, तो नीचे रहते हैं दांत, है ना। चलिए, तो अगर 2.5 वर्ष का है तो उसको एक जोड़ी दांत रहेगा, उसको बोलेंगे 2 दांत की बछिया, मतलब 2.5, है ना। और जैसे ये 5 साल की हो गई तो 4 दांत की, ऐसा रहता है ना। अधिकतर जो बेस्ट जानवर रहता है 6 दांत के रहते हैं, मतलब एकदम दूध देती हुई वयस्क, बच्चा दे चुकी जानवर। ठीक है, तो यही बोलते हैं 6 दांत की पड़िया है, 6 दांत की बछिया है। ठीक है, एकदम अपने वयस्क स्तर पर वो रहती है। ठीक है, तो 2.5 वर्ष की उम्र में एक जोड़ी दांत आता है ना, और उसी से उम्र काउंट होती है।
तो पशुओं की आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि दांतों द्वारा है, ठीक है, क्योंकि इसका एक निश्चित समय है। दूसरा है सींग पर छल्ले द्वारा, सींग पर जो छल्ला बना है, ठीक है, सींग पर छल्ले द्वारा कैसे निकाला जाता है? 2 वर्ष प्लस कितना, सींग पर जितने भी छल्ले हैं, तो सींग पर 3 छल्ले हैं, है ना, सींग पर 3 छल्ले हैं, तो उस पशु की उम्र होगी 5 वर्ष। कितनी होगी? 5 वर्ष। 2 बाय डिफॉल्ट लेंगे और 1 छल्ले का 1 वर्ष लेंगे, तो 3 छल्ले का 3 वर्ष और 2 वर्ष बाय डिफॉल्ट 5 वर्ष, ठीक है। और दांत के अनुसार, है ना, 2.5 वर्ष में 1 जोड़ी दांत आएगा और दांत नीचे रहता है। सर्वोत्तम तरीका दांत के आधार पर। महतारी वंदन योजना के संबंध में सत्य कथन क्या है? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण तथा आर्थिक निर्भरता को कम करना, है ना। महिलाओं को भैया 1,000 रुपए मिल रहे हैं ताकि वो आर्थिक रूप से किसी पर भी निर्भर ना रहे, खुद सशक्त रहे। कुल 1,000, अगर आपको 200 रुपए किसी अन्य योजना के तहत, 300 रुपए किसी अन्य योजना के तहत, तो आपको कुल मिला के 1,000 मिलेगा, है ना, अलग अलग योजना का पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह मिलता है। हाँ, कब से मिल रहा है जी? योजना लागू हुई 1 मार्च, योजना लागू हुई 1 मार्च 2024, प्रथम किस्त डाली गई 10 मार्च 2024, ठीक है। अभी नई घोषणा में वर्तमान सरकार द्वारा 3 फरवरी 2015 को अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना के स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपए तक की ऋण निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की गई है। यह भी सही है। जो स्वयं सहायता समूह में महतारी वंदन की पात्र योजना है, तो वो स्वयं सहायता समूह को 2.5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। उपरोक्त सभी सही है, उपरोक्त सभी सही है। दोस्तों, कैसी लग रही है क्लास? कैसा लग रहा है डिस्कशन? देखिए, क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में है, पूरी योजना रिवाइज कर लिए सिर्फ एक क्वेश्चन में। ऐसे ही अपन पढ़ेंगे कि जो पढ़ रहे हैं पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। यकीन मानिए, हम साथ मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे और यही टेम्परामेंट अगर मेंटेन करते रहेगा ना दोस्तों, तो आपकी सफलता के जो परसेंटेज है वो बहुत हाई हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो सरपंच किसके पास रोने जाएगा? सरपंच अपील किसके पास करने जाएगा? तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है तो वो कलेक्टर के समक्ष जाएगा। कब? 7 दिन के भीतर, जिस दिन प्रस्ताव पारित हुआ है 7 दिन के भीतर क्या करेगा? आवेदन करेगा, आवेदन करेगा। कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब कितने दिन में? कलेक्टर साहब 30 दिन के भीतर क्या देंगे? अपना निर्णय देंगे कि सही हुआ तेरे साथ या गलत हुआ, और यही निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। यही रात अंतिम, यही रात बाकी, अंतिम निर्णय होगा। इसके खिलाफ कहीं और नहीं जा सकते। तो ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कलेक्टर के पास जाओगे 7 दिन के भीतर, और कलेक्टर जी डिसीजन देंगे 30 दिन के भीतर, जो अंतिम होगा, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान देने वालों का 3/4 बहुमत आवश्यक है, जो कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से अधिक होना चाहिए। इसका गणित जब क्लास सवाल आएगा तब बताएंगे। चलिए, ये हो गया। मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करिए। मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना, ठीक है। अब क्या होता है, पंचायत में जो चुने हुए प्रतिनिधि है, जो चुनाव जीत के गए हैं, उनको ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वही है मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। कब से चालू है? 2015-16 से चालू है, सॉरी 2015-16 से चालू है। इस योजना में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि है, अब ये नहीं कि तुम विधायक को बैठा के ट्रेनिंग दे रहे हो, सांसद को दे रहे हो, उन लोग तो पदेन है। जो चुनाव जीत क्या है? चुनाव जीत क्या है? प्रशिक्षण देना है। किसका? जिला जनपद पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना। तो ये भी सही है। तो दोनों ए और बी सही है, ऑप्शन सी ए और बी सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, नहीं है, नहीं है, ठीक है भैया, नहीं है। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सरपंच को 1 साल काम करना देना पड़ेगा आपको, है ना। उसके पद ग्रहण करने से 1 साल के बाद ही लाओगे, 1 साल के अंदर नहीं लाओगे, 1 साल के बाद।
है ना। अगर पहले अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हो तो वो बीता हुआ अविश्वास प्रस्ताव के 1 साल बाद लाओगे, ठीक है। तो कार्यकाल के 1 साल बाद लाया जाएगा, ये तो गलत हो गया। 1 साल के पहले बोल रहे हैं, मार डालोगे क्या उसको? नहीं, है ना। यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। बिल्कुल सही। जब वोटिंग होगा तो जितने लोग वहां उपस्थित हैं और जो वोट डाल सकते हैं उन लोगों के 3/4 बहुमत होना चाहिए। तो ये तो सही है, तो इसको इधर लगा लेते हैं। कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। हाँ भाई, ये भी सही है। कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए, मतलब ये 3/4 संख्या 2/3 संख्या से अधिक होना चाहिए। अब मान लो किसी पंचायत में 18 सदस्य हैं, 18 सदस्य हैं, तो इसका 2/3 कितना होगा? ठीक है, 3 एकम 3, 3 छीक 18, 6 दूनी 12, है ना। 12 होगा 2/3। लेकिन 18 में से 15 लोग आए हैं वोट देने, तो 15 का कितना बहुमत होगा उपस्थित और मतदान करने वालों का? 3/4, है ना। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, लगभग 4 ले लो। चलो 4 ले लो, इसको 16 कर लो, 4 ले लो, है ना। तो ये 4 तिया यहां भी 12 हो गया, ठीक है। तो ये 12 इस 12 से अधिक है क्या? नहीं है, तो पास नहीं होगा। समझ में आया? जो वोट पड़ा है, 3/4 वोट पड़ा है, वो 2/3 संख्या से हमेशा अधिक हो तभी पास होगा। यहां तो बराबर हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो भैया उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और वो 3/4 बहुमत की जो संख्या है वो कुल सदस्य के 2/3 संख्या से अधिक होनी चाहिए। तो कुल सदस्य के 2/3 संख्या द्वारा पारित होना चाहिए, ये भी सही है। यहां क्या बोल रहा है? कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, वोटिंग की बात कर रहा है। 2 नहीं भैया, 2/3 नहीं, 3/4 बहुमत चाहिए, 3/4। ऐसे ही नहीं भगा सकते, पेचीदा है ये काम। सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के समक्ष कहां जाएगा? कलेक्टर साहब के पास। तो ये तो सही हो गया, है ना। सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध 15 दिन के भीतर अपील करेगा। 15 दिन नहीं, अरे मालिक भैया 7 दिन। 7 दिन में जाओगे कहां? कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर साहब डिसीजन देंगे 30 दिन में, और वही डिसीजन है अंतिम, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव समझ में आ गया। तो इसमें गलत क्या क्या है? 1, 4 और 6, 1, 4 और 6, ठीक है। ऑप्शन डी 1, 4 और 6। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। देखो अविश्वास प्रस्ताव भी एक बार में समझ लिए। तो दोस्तों समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके बताइए। आपकी जो भी क्वेरी रहेगी आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। सुझाव भी तहे दिल से आमंत्रित है, फीडबैक बहुत जरूरी है, प्रतिपुष्टि के बिना कोई काम होता नहीं है। दोस्तों चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। मैं अभी भी बता दे रहा हूं, हमारे यहाँ एडीआई, एडीओ और आबकारी आरक्षक के कोर्स चलाए जा रहे हैं। अभी नया हमारे यहाँ सीटेट की भी क्लासेस चालू होंगी, सीजीटेट की, क्योंकि शिक्षक भर्ती आ सकती है, तभी एग्जाम हो रहा है। ये 9 महीने तो नहीं आएगी, सीजीटेट के बाद ही आएगी। तो दोस्तों अभी तैयारी करने का बहुत अच्छा मौका है। सीजीटेट में भी सीडीपी मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये मानिए कि हमारी संस्था द्वारा बेस्ट से भी बेस्ट तैयारी करके आपको दिया जाएगा। बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं जल्दी नए क्लास में।